हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन, जो कि वीकली बेसिस पे होता है। और मेरा जो किचन है वो पूरा वाइट है। वाइट होने के बावजूद मैं अपने किचन को कैसे क्लीन रखती हूँ, कैसे ये पॉसिबल है, ये भी आप देख पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। डीप क्लीनिंग करने के पहले जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर वहाँ बर्तन नहीं होंगे तो आप अपनी डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो अभी मॉर्निंग में जो मैंने कुकिंग की है तो उसके पूरे बर्तन हैं, इनको सबको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करके एक तरफ रख दूँगी। जब ये बर्तन सब एक तरफ हो जाएंगे तब मैं अपनी डीप क्लीनिंग फिर शुरू करूँगी। और यहाँ सारे बर्तन जो है मेरे वॉश हो चुके हैं। अब मैं जो प्लेटफॉर्म है इसके जितने भी बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं इनको भी वहाँ से अलग कर दूँगी, क्योंकि जब मैं ऊपर का एरिया साफ़ करूँगी तो वहाँ का पूरा डस्ट जो है वो नीचे गिरेगा। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ के जितने भी बर्तन हैं उनको पहले यहाँ से हटा दूँगी। उसके बाद फिर मेरी क्लीनिंग फिर मैं शुरू करूँगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं ऊपर के कैबिनेट से। उनको वॉश करने के लिए हम इस टाइप का स्पॉन्ज लेंगे। बहुत ज़्यादा रफ स्पॉन्ज ना ले, इससे आपके जो कबर्ड्स हैं उन पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो उसके लिए हम एक लिक्विड बनाएंगे। सिंपल सा पानी लेंगे और उसमें जो भी डिशवॉशर आप यूज़ करते हैं वो उसमें डाल दीजिए। ऊपर के कवर्ड्स है उनको मैंने अच्छे से जो लिक्विड बनाया था उससे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं तो ये ऐसा एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलता है, इसको मैं अच्छे से गीला करने के बाद बहुत ही सूखा सूखा पोंछ लूँगी, जिससे ऊपर के जितने भी कबर्ड्स हैं, मेरे जितने भी कैबिनेट्स हैं, उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और उसके नीचे का एरिया क्लीन करना है। तो उसके नीचे जो चिमनी लगी हुई है, चिमनी के जो आसपास में दोनों तरफ जो एरिया है, यहाँ पे भी जब हम कुकिंग करते हैं तो वहाँ पे एक ड्रॉपलेट्स जैसे जमा हो जाते हैं ऑयल के, जिसको भी हमें वीकली क्लीन करना ही पड़ता है। अगर हम उसको क्लीन ना करें तो वो जो स्टेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और उनको क्लीन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं सिंपल वही जो टेक्निक है मेरी, विम का लिक्विड बनाया था मैंने, उसे मैं स्पॉन्ज को डिप करके अच्छे से रब कर लूँगी। अगर उससे भी ना निकले, जो हमारे पुराने टूथब्रश होते हैं उससे हम इजीली क्लीन कर सकते हैं। बस उस टूथब्रश में आप अपने जो लिक्विड है उस पर डिप करिए और उससे अच्छे से रब कर दीजिए। तो जितने भी स्टेन हैं वो बहुत ईजिली उससे निकल जाते हैं और कैबिनेट्स के ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आते। और उसके बाद आप अच्छे सूखे कपड़े से उसको पूरा पोंछ लीजिए। अब हाथों हाथ में जो चिमनी है मैं उनको भी क्लीन कर लूँगी। चिमनी मेरा वीकली क्लीन में नहीं आता है, मैं उसको डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, लेकिन आज भी अब साथ में पूरा क्लीन कर ही रही हूँ तो उस पर भी एक सूखा कपड़ा घुमा ही लेती हूँ। अगर आप चिमनी को रोज़ रोज़ क्लीन करेंगे तो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेगी। अब बारी आती है नीचे के कैबिनेट्स की, और नीचे के कैबिनेट्स को भी मैं बिल्कुल सेम लिक्विड से ही क्लीन करूँगी। ये जो हमारे कैबिनेट हैं इसमें हमने एक्रेलिक माइका लगवाया है जो कि बहुत ही ग्लॉसी होता है। तो ये वाइट कलर का है, लेकिन अगर आप इसको वीकली क्लीन करते रहें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और अभी हम इसको 4 साल से यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी कहीं पे स्टेन या कोई दाग कुछ भी नहीं दिखता है, अगर आप इसको बहुत प्रॉपरली और अच्छे से क्लीन रखें तो यूज़ करने में बहुत ही इजी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वाइट किचन आप मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप उसको प्रॉपर टाइम दे और टाइम पे उसकी क्लीनिंग करते रहे तो आपका वाइट किचन हमेशा वाइट ही रहेगा। और मुझे तो शुरू से ही वाइट किचन बहुत ज़्यादा पसंद है।
हमारे किचन में हमने ये 2 विकर बास्केट लगवाए हैं, जिसमें नीचे मैं पूरा लहसुन और ऊपर की तरफ प्याज और आलू रखती हूँ। तो इसको भी मैं अभी क्लीन कर लूँगी। तो पहले मैं पूरे आलू और प्याज को खाली कर लूँगी। उसके बाद मैंने नीचे एक प्लास्टिक बिछाया हुआ है। तो कभी भी आप अपने कैबिनेट्स में अगर प्लास्टिक बिछा के रखते हैं तो उससे वो ख़राब नहीं होता, नीचे का सरफेस जो होता है वो ख़राब नहीं होता। और प्लास्टिक को तो आप निकाल के कभी भी उसका कचरा फेंक के और उसको क्लीन करके वापस उसकी जगह पे लगा सकते हैं। तो मैं उसमें आलू और प्याज रखती हूँ, तो उसके कारण उसमें काफ़ी डस्ट हमेशा आ ही जाता है। क्योंकि आप आलू को और प्याज को धो के स्टोर नहीं कर सकते, तो आप उसको एज इट इज़ वैसे ही रख देते हैं, जिसके कारण उसमें काफ़ी डस्ट जमा हो जाता है। तो अभी मैं जो विकर बास्केट है इनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो उसमें मैंने प्लास्टिक बिछाया हुआ है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसको वापस अरेंज कर दूँगी। जब हम उसको अरेंज करते हैं तो बहुत से बार जो होता है आलू और जो प्याज होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो दोनों मिक्स ना हो और अच्छे से अलग अलग ही हम उसको रख सके, तो उसके लिए बीच में मैं एक पार्टीशन लगा सकते हैं। तो वो जो पार्टीशन हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। आप कार्डबोर्ड लगा दीजिए, तो उस कार्डबोर्ड के हेल्प से भी वो दोनों और आलू जो होते हैं वो अलग अलग रख सकते हैं। या कार्डबोर्ड ना हो तो आप अपने पास जो न्यूज़पेपर होते हैं उसको भी रोल करके और बीच में फंसा दीजिए, और फिर वो एक पार्टीशन के समान काम करेगा। और आप एक तरफ आलू रख दीजिए और एक तरफ अपने प्याज को स्टोर कर दीजिए, तो इससे भी आपके जो आलू और प्याज है वो मिक्स नहीं होंगे। रैक क्लीन करने के बाद अब बारी आती है ऑयल डिस्पेंसर क्लीन करने की। इसको भी मैं वीकली ही क्लीन करती हूँ। ऑयल डिस्पेंसर रखने के लिए मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, और उसके नीचे भी मैं एक प्लास्टिक बिछा के रखती हूँ, जिसके कारण जो ऑयल डिस्पेंसर से ऑयल निकलता है एक आधी बूंद कभी भी, तो नीचे का सरफेस जो है वो ख़राब ना हो। और हफ्ते भर यूज़ करने के बाद हमारा जो ऑयल है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो मैं वीकली इसको फिल कर देती हूँ और ये फिर मुझे पूरा वीक चलता है। ये कॉर्नर मेरा पूरा साफ़ हो चुका है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट कॉर्नर पे, जो कि है ये। और यहाँ मेरा पूरा खाने पीने का सामान रहता है, जो बच्चों को स्नैकिंग्स लगती है वो सब यहाँ पे रहता है। और अभी देख सकते हैं आपकी कंटेनर्स भी खाली हो चुके हैं, इसको भी मैं साफ़ करने के बाद फिल कर दूँगी।
और आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि मैंने हर एक कंटेनर के नीचे एक ट्रे रखा हुआ है। तो ये भी प्लास्टिक का ट्रे है और इसको रखने के पीछे मेरा कारण ये है कि ये मैं वीकली क्लीन कर रही हूँ, ये मेरी वीकली क्लीनिंग चल रही है। लेकिन जो मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, रोज़ कुकिंग के बाद भी मैं अपना पूरा प्लेटफॉर्म सुबह शाम दोनों टाइम क्लीन करती हूँ। तो उस टाइम पे ये सब कांच के कंटेनर कहीं कहीं हड़बड़ी में टूट ना जाए, और क्योंकि जब हम क्लीन करते हैं तो एक एक कंटेनर को उठा के और फिर हमको क्लीन करना होता है, तो वो कहीं टूट ना जाए, इसीलिए इस कंटेनर को मैं ईजिली सामने की तरफ खींच लेती हूँ और भी पीछे का एरिया पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं हर एक कंटेनर को जो है एक ट्रे के ऊपर रखती हूँ, जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है डेली बेसिस पे क्लीनिंग करने के लिए। यहाँ एक कांच का जार रखा हुआ है जिसके अंदर बॉर्नविटा है और 2 और नमकीन के कंटेनर देख पा रहे होंगे। तो इसमें एक में तो बिस्किट्स रहते हैं और दूसरे जार में नमकीन रहता है, जो बच्चों को कभी भी अगर भूख लगे तो वो यहाँ से ईजिली लेके और खा सकते हैं। तो इसको भी जो अलग करके और पीछे का जो एरिया है मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ जो मेरा मिक्सर रखा हुआ है उसको भी मैं वीकली क्लीन करती हूँ, क्योंकि अब हफ्ते भर तो टाइम मिल नहीं पाता है, तो इसलिए मिक्सर को भी वीकली मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि मिक्सर को भी मैंने एक राउंड कलर के ऑर्गेनाइज़र में रखा हुआ है। पानी गर्म करने की केटल और एक जार रखा हुआ है, उसको भी मैंने एक ट्रे में रखा हुआ है। तो बस सबको सामने कर लो और पीछे का जो एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करके उसको अपनी जगह पर रख दो। तो अभी मैं जो मेरा टिश्यू पेपर होल्डर है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसके पीछे का जितना भी एरिया है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसको वापस अपनी जगह पे फिर लगा दूँगी। प्लेटफॉर्म क्लीन करने के बाद अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, जहाँ रहता है मेरा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के ऊपर वुडन जार में मैं सारे कप्स अरेंज करके रखती हूँ और साथ में रखती हूँ एक जार जिसमें रबर बैंड्स को रखती हूँ, जो कभी भी इमरजेंसी में काम आते हैं। ये वो रबर बैंड होते हैं जो हम मार्केट से कैरी बैग्स लेके आते हैं, उसमें लगे हुए होते हैं। और उसी के माइक्रोवेव के ऊपर है एक स्विच बोर्ड, जिसको भी मैं अभी क्लीन कर लूँगी एक पुराने टूथब्रश के हेल्प से, या तो फिर आप कोलीन से भी उसको साफ़ कर सकते हैं।
माइक्रोवेव और फ्रिज के ऊपर है 2 शेल्फ़ जिसमें मैं अपने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखती हूँ, तो आज उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एक एक सामान को नीचे उतार के अच्छे से नीट क्लीन करने के बाद मैं सामान को भी अच्छे से पोंछ लूँगी और फिर उसको अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। माइक्रोवेव के ऊपर का शेल्फ भी अब क्लीन हो चुके हैं। उसके बगल में ही एक लंबी सी शेल्फ है कांच की, जिसके अंदर मैं अपने सारे क्रॉकरीज रखती हूँ। तो आज उसको भी 1 बाय 1 पूरा खाली करने के बाद और अच्छे से क्लीन करने के बाद जितने भी मेरे क्रॉकरीज है उनको वॉश करने के बाद मैं उनको बाद में इसमें अरेंज कर दूँगी। सारी क्रॉकरी मैंने यहाँ पर धो के सुखा दी है। अब जैसे ही ये 1-2 घंटे में सूख जाएंगे मैं इनको इनके जगह पे लगा दूँगी। थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और अब तक के लिए